हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल के अंदर हमने अभी जो ब्लेज़र की प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी उसके अंदर हम अपना कर्ट तो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने डाटा क्रिएट किया, उसको वापस रीड किया, फिर अपडेट किया और फिर डिलीट किया। और इंटरेस्टिंगली ये सारा का सारा काम करने के लिए हमने ब्लेज़र वेब असेंबली को यूज़ किया, जो कि बैकएंड पे APIs को कंज्यूम करके उसकी बेस पे ये सारा का सारा काम कर रही थी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वे में हमने सारा का सारा काम किया। अब हम थोड़ा सा इसके जो एक्स्ट्रा काम जो छोटे मोटे रहते हैं, अब हम उसकी तरफ फोकस करेंगे। और उनमें से पहला काम ये है कि हम जब डाटा इंसर्ट कर रहे होते हैं, तो यानी कि रिकॉर्ड जब क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हम उसको वैलिडेट कर सकें। तो वैलिडेट करने के लिए, उसकी वैलिडेशन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम अपनी क्लास में जाते हैं, जो कि क्लास है हमारी स्टूडेंट क्लास। और इसके अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ डाटा एनोटेशन करते हैं। यहाँ पर जाके मैं टॉप पे लिख देता हूँ रिक्वायर्ड। ठीक है, अच्छा, तो ये दोबारा से मेरे सजेशन चले गए। रिक्वायर्ड, एक तो ये मेरे पास बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, जब भी मैं इस वीडियो स्टूडियो को स्टार्ट करता हूँ अचानक से सजेशन आना बंद हो जाते हैं। अच्छा, रिक्वायर्ड आ गया। और रिक्वायर्ड लिखने के बाद अब मैं यहाँ पर जाके इसका एरर मैसेज यहाँ पे लिख देता हूँ। एरर मैसेज इज इक्वल टू प्लीज़ इंटर नेम, यानी कि जब कोई नाम लिखना भूल जाएगा या फिर टेक्स्ट बॉक्स में नाम देना भूल जाएगा, तो नाम अगर ना दिया होगा तो वहाँ पर एक एरर मैसेज आ जाएगा और वो क्या कहेगा कि प्लीज़ इंटर नेम। यही चीज़ मैं यहाँ पर जाके भी कर देता हूँ, रिक्वायर्ड लिखता हूँ और उसके बाद एरर मैसेज इज इक्वल टू प्लीज़ इंटर फादर नेम। और सेम इसी तरीके से मैं सब के ऊपर ये चीज़ लगाने वाला हूँ। और उसके बाद यहाँ जाके इसके ऊपर भी मैं रिक्वायर्ड करता हूँ और एरर मैसेज इज़ इक्वल टू प्लीज़ इंटर योर नंबर। और आगे अगर हम चलें तो यहाँ जाके इसके ऊपर मैं क्या लगा देता हूँ, रिक्वायर्ड, और ऐसे करके एरर मैसेज इज़ इक्वल टू प्लीज़ इंटर योर सेमेस्टर। और फिर SEMESTR सेमेस्टर। और क्योंकि ये नंबर है और मुझे पता है कि सेमेस्टर 1 से स्टार्ट होके लाइक 8 तक जाता है, तो मैं रेंज करके इसके आगे 1 से 8 तक दे देता हूँ। यानी कि मैंने मिनिमम और मैक्सिमम जो रेंज है वो प्रोवाइड कर दी है। और इसके बाद मैं यहाँ पर इसके अंदर एरर मैसेज इज़ इक्वल टू प्लीज़ इंटर वैलिड सेमेस्टर। ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना। यानी कि अगर किसी ने सेमेस्टर वाला जो फील्ड है उसको खाली छोड़ दिया, तो हमारे पास मैसेज आएगा प्लीज़ इंटर योर सेमेस्टर। लेकिन अगर किसी ने सेमेस्टर वाली फील्ड में डाटा डाला और वो 1 और 8 की रेंज के दरमियान में ना हुआ, तो उसको लिखा हुआ आएगा कि प्लीज़ इंटर योर वैलिड सेमेस्टर 1 to 8, यानी कि 1 से 8 के दरमियान। फॉर एग्जांपल 9 दे दिया तो वो उसको ये एरर दे देगा, डाटा है लेकिन डाटा गलत है, तो हम उसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं। सेम ईमेल के ऊपर हम आते हैं, तो रिक्वायर्ड लिखकर यहाँ पर हम इसको एक एरर मैसेज दे देते हैं। एरर मैसेज इज इक्वल टू प्लीज़ इंटर योर ईमेल। ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ नीचे जाकर हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, यहाँ पे ईमेल एड्रेस का एक वैलिडेटर लगा देते हैं। एरर मैसेज इज इक्वल टू प्लीज़ इंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। यानी कि अगर ईमेल एड्रेस वाले में अगर किसी ने उसको खाली छोड़ दिया तो मैसेज आ जाएगा प्लीज़ इंटर योर ईमेल। और अगर किसी ने ईमेल प्रोवाइड किया लेकिन वो गलत प्रोवाइड कर दिया, तो उसको मैसेज आ जाएगा कि प्लीज़ इंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारी किस्म की यहाँ पे वैलिडेशन लगाने का ऑप्शन होता है। आप रिक्वायर्ड का लगा सकते हो। आप इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो अगर आप क्रेडिट कार्ड नंबर ले रहे हो तो आप क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है आपके, आप वो ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे फ़ोन यानी कि फ़ोन नंबर ले रहे हो तो उसके लिए सेपरेट होता है, जिसको मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया। लेकिन ये है कि आप इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हो। इसे यहाँ पर जैसे मैं सिंपल रिक्वायर्ड दे देता हूँ और रिक्वायर्ड करके इसको एरर मैसेज इज इक्वल टू
प्लीज़ इंटर योर रोल नंबर। तो अब ये तो हमने सब कुछ वैलिडेशन के मैसेजेस और वैलिडेशन का सिस्टम सेट कर दिया अपनी मॉडल क्लास में, यानी कि अगर इनमें से किसी क्लास के अंदर डाटा जो हम डाल रहे हैं वो गलत डाल रहे हैं या कोई और इशू कर रहे हैं तो यहाँ पर ही हमें ये एरर मैसेज जनरेट करेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा फॉर्म है जहाँ से डाटा इंसर्ट होता है वहाँ पे भी तो हमें कोई ना कोई काम करना पड़ेगा ना, जिसकी वजह से इसको पता चल सके कि हम जो डाल रहे हैं डाटा वो ठीक डाल रहे हैं या गलत डाल रहे हैं और वहाँ पे कोई एरर मैसेज शो कर सके। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले चले जाना है पेजेस में अपने ब्लेज़र के प्रोजेक्ट के, और जो क्रिएट स्टूडेंट वाला आपका पेज है आपने उसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास एडिट फॉर्म बना हुआ है, ये वो एडिट फॉर्म है जिसकी बेसिस पे आप डाटा बेसिकली इंसर्ट करते हो। तो आपने यहाँ पे एडिट फॉर्म में अंदर आकर तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है डाटा एनोटेशन वैलिडेटर, आपने ये टैग लगा देना है। जब आप ये टैग लगा चुकोगे तो बेसिकली अब आपका ये फॉर्म किसी भी डाटा को वैलिडेट किए बगैर नहीं जाने देगा। तो अब जब आप ये लगा चुके हो तो अब इसके बाद यहाँ पर आपको जिसके नीचे भी मैसेज, फॉर एग्जांपल ये है स्टूडेंट नेम, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, इसके नीचे यहाँ पे जाके आपने जहाँ पे अपना एरर मैसेज शो करना है यहाँ पे आपने ये चीज़ लिखनी है वैलिडेशन मैसेज, और ऐसे करके यहाँ पे आपने बताना है फॉर, यानी कि किसके लिए वैलिडेशन मैसेज आप शो करने जा रहे हो। डबल ब्रैकेट्स में आ जाओ, डबल ब्रैकेट्स में जाकर ये आप अपनी @ लगा के अब C# लिखने की जो फंक्शनैलिटी है उसको इनेबल करोगे और यहाँ पे जाके आप लिख दोगे student.name, ठीक है। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। अभी ये इसमें मिस्टेक दे रहा है, आई थिंक सो कि मैंने सेंटैक्स में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। सो अभी मैं इसको देख लेता हूँ कि मैंने कहाँ पे क्या मिस्टेक कर दी है। वो हमने किया बेसिकली ये है कि हमने इस ऐड को अंदर डाल दिया, जबकि ये ऐड बेसिकली हमने यहाँ पे रखना होता है, ज़ाहिर है क्योंकि C# हम यहाँ से आगे स्टार्ट करें। तो ये देखें, ये वैलिडेशन मैसेज फॉर student.name, अब ये हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब इससे क्या होगा कि जब हम student.name को खाली छोड़ देंगे, तो यानी कि टेक्स्ट बॉक्स को खाली छोड़ देंगे, तो ये वाली लाइन जो है हमें अपना एरर मैसेज शो कर देगी कि प्लीज़ एंटर योर नेम। अब यही सारा फार्मूला सबके साथ आपने यूज़ करना है, और वो कैसे यूज़ करना है, यहाँ जाना है आपने और यहाँ जाकर ये लगाना है और इसको यहाँ पर आपने रिप्लेस कर देना है फादर नेम से, ताकि अगर ये छूट जाए तो यहाँ पर फादर नेम का एरर मैसेज आ जाए। सैम फॉर द मोबाइल नंबर, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पे मोबाइल कर देते हैं हम, और उसके बाद यहाँ से नीचे जाते हैं और यहाँ पे अपना ओके सेमेस्टर मिस हो गया, हाँ हमने सेमेस्टर को नहीं लगाया, सबसे पहले सेमेस्टर को लगा लेते हैं और यहाँ पर जाके ये ऐसे करके यहाँ पर आप सेमेस्टर कर लें। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि सेमेस्टर का आपने कर दिया है तो अब इसके बाद आपको कोई एक्स्ट्रा लाइंस लिखनी होंगी रेंज को चेक करने के लिए, यही एक ही लाइन है। अगर आप डाटा नहीं लिखोगे तो कहेगा इंटर योर सेमेस्टर, अगर आप डाटा लिखोगे लेकिन अगर वैलिड नहीं लिखोगे तो वो उसका एरर भी यहीं पर शो हो जाएगा। आपको दोनों के लिए अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जाके मैं इसको ईमेल कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ जाकर मैं इसको रोल नंबर कर देता हूँ, ऐसे करके रोल नंबर, ठीक हो गया। अब हमने ये सारा का सारा लिख लिया है। अभी हम इसकी टेस्टिंग करते हैं कि ये सही से चल रहा है या नहीं चल रहा। प्रोग्राम थोड़ा सा रन होने में टाइम लेगा और इसको हम रन करके इसकी टेस्टिंग करके फिर से आगे चलते हैं। ओके जी, सो प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर इसके फर्दर क्रिएट स्टूडेंट के पेज पे जाता हूँ और क्रिएट स्टूडेंट के पेज पे जाकर डाटा दिए बगैर मैं सेव स्टूडेंट का बटन दबाता हूँ। तो देखें, सेव स्टूडेंट का बटन दबाते ही इसने मुझे मैसेज देना शुरू कर दिया, प्लीज़ एंटर योर नेम, प्लीज़ एंटर योर फादर नेम, प्लीज़ एंटर योर नंबर, प्लीज़ एंटर योर सेमेस्टर, प्लीज़ एंटर योर ईमेल। और रोल नंबर की जगह उसने कोई एरर नहीं दिया क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे 0 लिखा हुआ आ रहा था, तो एटलीस्ट कुछ डाटा तो मौजूद है ना, तो इस वजह से। तो अगर मैं इस डाटा को भी डिलीट करके सेव स्टूडेंट पे क्लिक करूँगा तो देखें कहेगा जो आपकी रोल नंबर फील्ड मस्ट बी अ नंबर, यहाँ पे आपको कोई ना कोई नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि मैंने बिल्कुल ही इसको एम्प्टी कर दिया, तो शायद कोई स्पेस है जिसकी वजह से उसको स्ट्रिंग काउंट कर रहा है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ जस्ट। तो जब मैं नाम डाल के सेव स्टूडेंट का बटन दबाऊंगा तो देखें नाम वाला तो ग्रीन हो गया ऑटोमेटिकली, लेकिन बाकी सारे अभी भी रेड हैं। तो अब मैं
यहाँ पर फादर नेम भी डाल देता हूँ और मैं स्टेप बाय स्टेप आगे जाता हूँ। तो देखें फादर नेम भी ऑटोमेटिकली सेव स्टूडेंट दबाए बगैर ही उसका एरर चला गया है। तो अब मैं यहाँ पर अपना रोल नंबर, अपना फ़ोन नंबर लिखता हूँ, फिर आगे चलता हूँ, वो भी ठीक हो गया। अब सेमेस्टर की बात आई तो देखिए पहले तो ये कह रहा है कि प्लीज़ इंटर योर सेमेस्टर, ठीक है। तो अब मैं इसका सेमेस्टर डालता हूँ लेकिन सेमेस्टर नंबर गलत डालता हूँ। लेट्स से मैंने 10 डाल दिया, मैं जैसे ही आगे जाऊँगा तो एरर चेंज हो गया, प्लीज़ इंटर वैलिड सेमेस्टर शुड बी बिटवीन 1 to 8। तो मैं यहाँ पर इसको 5 डाल के आगे चला जाता हूँ तो देखिए उसने ले लिया। अब ये कह रहा है प्लीज़ इंटर योर ईमेल, तो मैं यहाँ पर जस्ट हम्माद लिख के आगे चला जाता हूँ तो कह रहा है कि नहीं, हम्माद वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है, आप कोई प्रॉपर वैलिड ईमेल एड्रेस डालें। तो मैं हम्माद@मकबूल courses.com कर देता हूं। तो अब आगे जाता हूं तो देखें उसने उसको वैलिड ईमेल के तौर पे डिटेक्ट कर लिया है। अब मैं यहां पर कोई भी रोल नंबर लिखकर तो अगर सेव स्टूडेंट का बटन दबाऊंगा तो ये मेरा रिकॉर्ड सेव कर देगा। सो ये देखें, ये था बेसिकली हमारा वैलिडेशन का कंसेप्ट। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। देखें जो मैंने रिकॉर्ड डाला था वो आ चुका है यहाँ पर। आई थिंक सो पुराना है, इसको अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आ जाएगा। और ये रिफ़्रेश वाली चीज़ जो है क्यों है, इसको मैं बड़ी डिटेल में पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अच्छा नहीं, आई थिंक सो रिकॉर्ड मेरा नहीं आया है, मैं देख लेता हूँ कि क्यों नहीं आ रहा। मैं दोबारा से एक नया रिकॉर्ड क्योंकि मैं डाउट में आ गया हूँ कि क्या ये वही रिकॉर्ड है जो मैंने अभी भी क्रिएट किया आपसे बात करते करते, या फिर ये कोई दूसरा रिकॉर्ड है पहले से पड़ा हुआ है। तो मैं इसलिए दोबारा से अपनी तसल्ली के लिए एक रिकॉर्ड और क्रिएट कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ नाम लिख लेता हूँ। लेट्स से शाहिद खान, और यहाँ पे मैं इसको मोहम्मद खान कर देता हूँ और 789456 123 कर देता हूँ। सेमेस्टर इसका 8 कर देता हूँ, shahid@gmail.com कर देता हूँ और रोल नंबर 89 कर देता हूँ और सेव स्टूडेंट का बटन दबाता हूँ। तो अभी देख लेते हैं कि डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे डाउट हुआ था कि डाटा नहीं आ रहा, बट मेरा डाउट गलत था, डाटा आ रहा है। और वो जो रिकॉर्ड मैंने पहले डाला था वो शायद यही था, बात करते हुए मेरे जहन में नहीं रहा। खैर, सो द पॉइंट इज़ कि हमारा जो डाटा है वो पहुँच चुका है। सो आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी किस तरीके से वैलिडेशन काम करती है। इस लेक्चर में मैंने आपको यही चीज़ समझानी थी, लेकिन अभी इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ और बाकी है, और वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि लेट से आप ये नहीं चाहते कि हर एक टेक्स्ट बॉक्स के नीचे जाकर आपके पास वैलिडेशन का मैसेज आए, तो आप एक इसके अंदर चीज़ और भी कर सकते हैं, और वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और वो ये है कि आप यहाँ पर एडिट फॉर्म के ख़त्म होने से पहले या किसी और जगह पे यहाँ पे आप वैलिडेशन समरी का एक टैग जो है वो ऐड कर दें। तो इससे क्या होता है कि बजाय इसके कि आपके हर एक टेक्स्ट बॉक्स के नीचे जो है आपका एरर लिखा हुआ है, आपके सारे के सारे एरर एक ही जगह एक जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट की फॉर्म में जो है शो होने लग जाते। तो मैंने वैलिडेशन समरी लगा दिया मैं प्रोजेक्ट रन करके, उसके बाद आपको इसका भी एक सैंपल दिखाता हूँ। ओके, जो प्रोजेक्ट रन हो चुका है, मैं क्रिएट स्टूडेंट पे जाता हूँ और क्रिएट स्टूडेंट पे जाने के बाद अब मैंने ये करना है कि मैंने डाटा दिए बगैर सेव स्टूडेंट पे क्लिक कर देना है। तो देखें ऊपर तो मैसेज आ ही रहे हैं, लेकिन नीचे भी यहाँ पर मेरे पास मैसेजेस आना शुरू हो गए। सो मैं वैलिडेशन समरी का टैग किसी और भी जगह पे यहाँ पे खूबसूरती से साइड्स पे राइट साइड पे एडजस्ट कर सकता हूँ अपने बूटस्ट्रैप के जो कोडिंग HTML कोडिंग उसमें, कि यहाँ पर सारे के सारे मेरे पास एरर मैसेज आ जाएँ। और अब जैसे जैसे मैं इन एरर मैसेज को फुलफिल करता जाऊँगा, मतलब इनकी रिक्वायर्ड सिचुएशन को पूरा करता जाऊँगा और आगे चलता जाऊँगा, तो यहाँ पर वो एरर मैसेजेस कम होते चले जाएंगे। ये देखें, जब मैं आगे टैब का बटन दबा के आगे जाता हूं तो एक एरर मैसेज कम हो जाता है। तो अगर आप एक ही जगह इकट्ठे मैसेज शो कराना चाहें तो आप ये भी करवा सकते हैं, आप दोनों करवाना चाहें तो आप दोनों भी करा सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि एक ही जगह शो करवाने या फिर दोनों को एक दफ़ा शो करवाने से बेहतर यह है कि आप हर एक टेक्स्ट बॉक्स के नीचे उसका एक इंडिविजुअल मैसेज शो करते हैं, जिसके अंदर रीडेबिलिटी और जो आपका यूज़र है उसके लिए अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो ये आज की हमारी वैलिडेशन के ऊपर एक वीडियो थी। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अभी मैं इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।